क्वेश्चन है कि मुझे लगता है कि मैं बोरिंग हूँ, मैं फ़नी नहीं हूँ और इसलिए मैं दूसरों के साथ में मिंगल नहीं कर पाता हूँ। मेरे दोस्त कम बनते हैं। तो इसको कैसे ठीक करूँ, है ना? तो ज़रा बात को समझो। ये जो आपको लगता है, ये आपकी बातों में झलकता है। ये जो आपको लगता है, क्या शायरी बोल दी मैंने। ये जो आपको लगता है, ये आपकी बातों में झलकता है, आपकी पर्सनैलिटी में झलकता है। एक अनकंफर्ट दिखता है आपके चेहरे पर। वो अनकंफर्ट सामने वाले के दिमाग में क्या ट्रिगर करता है? डर। जैसे आपने नोटिस किया होगा कभी कि आप सबसे अच्छे से बात कर रहे हो, किसी जगह पर जाते हो, एक से अच्छे से बात की, दूसरे अच्छे से बात की, लेकिन एक इंसान खड़ा हुआ है जो कि खुल के बाहर नहीं आ पा रहा। उसके अंदर कुछ है, अब वो खुल से बाहर नहीं आ पा रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा। तो उसकी उस अनकंफर्टेबल का हमें नहीं पता कि उस अनकंफर्टेबलनेस के पीछे क्या है। क्या वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है? ऐसा भी हो सकता है। तो एक डर ट्रिगर होने लग जाता है। वो डर जो है आपको उस इंसान से दूर कर रहा है। अब वो इंसान आपको अवॉइड करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप डराते हो उसे। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छी बातें नहीं कर रहे हो, आप फनी बातें नहीं कर रहे हो, आप दूसरों की तरह स्टाइलिश तरीके से नहीं बोल रहे हो। शायद इसलिए लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लोग हमेशा फनी लोगों के पीछे नहीं होते। फनी लोगों के साथ में अच्छा लगता है, नो डाउट। उन लोगों के साथ में हम हंसते हैं, अपना दर्द भूल जाते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। वो हमेशा ऊपर रहेंगे, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी भी है जिनके साथ लोग रहना पसंद करते हैं। और वो कौन सी कैटेगरी है? वो कैटेगरी है जिनके साथ में लोग लोग रह सकते हैं। फनी इंसान है, वो बहुत मस्ती करता है, बहुत बातें करता है, उसके साथ में भी एक अनकंफर्टेबलनेस आ सकती है, क्योंकि उसके साथ में आप नहीं रह पा रहे। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में दूसरे चेंजेस लाओ, आप बोरिंग हो, बोरिंग रहो। आप फनी नहीं हो, मत हो। आप दूसरे चेंजेस लाओ। आप लोगों को लेट देम बी देमसेल्व्स। आप लोगों का जो भी वो दिखाना चाहते हैं, जो भी वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करो। अगर उन्होंने कुछ आपको ऐसा बोला कि यार मुझे ऐसा लगता है कि गे लोगों के साथ में बहुत गलत हो रहा है, आपके अंदर कुछ और है, तो आप उनकी उस बात की वैल्यू करो। आपको सीधे डायरेक्टली ये नहीं बोलना है कि नहीं यार मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा तो नहीं होता। आप दूर कर दोगे उस इंसान को इस बात की वजह से। अब वो दूर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आप आप फनी नहीं हो। वो दूर इसलिए जा रहा है क्योंकि वो आपके साथ में आप शेयर नहीं कर सकता है इसके आगे की बात। लोगों को चाहिए कि कोई उनको अपनाए, किसी के सामने वो दिल खोल के बात कर पाए, वो हल्के होते हैं उससे। आप वो इंसान बनो, विदाउट जजिंग आप लोगों की बातें सुनो, और फिर देखो कि लोग आपको कितना ज्यादा पसंद करते हैं। लोग आपको ज्यादा पसंद पता है क्यों करेंगे? क्योंकि आपसे बात करके उनको राहत मिलती है। उन्होंने आपको आपकी बात बताई, उनको ऐसा लगता है कि कोई और इंसान है जो कि मेरी बातों से एटलीस्ट डिसएग्री नहीं कर रहा। ठीक है? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप। या फिर आप अजनबियों से ही बातें कर रहे हो, आप किसी से ही बातें कर रहे हो, करके देखना आप। दूसरी चीज, ये एक चीज है, विदाउट जजिंग आपने सुनना है। और दूसरी चीज आपने सुनना है। मान लो कि आप जज भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे। अक्सर क्या होता है, हम सभी लोग अपने अंदर खोए रहते हैं। हम अपनी बातें बताना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ, आज सुबह से मैंने क्या किया, क्योंकि हमें वो बोलकर राहत मिलती है, हमें वो बोलकर बड़ा फील होता है। आप दूसरे इंसान के लिए काइंडनेस लाओ। देखो, आप काइंडनेस आपको कैसे हेल्प करेगी। आप काइंडनेस का मतलब क्या होता है ज़रा समझो। यहाँ पर वो इंसान है, परेशान हुआ किसी न किसी बात के ऊपर। वो इंसान है, पता नहीं कितने टाइम से उस इंसान को अच्छा किसी ने नहीं बोला, उसकी बातें किसी ने नहीं सुनी, उस इंसान को कम समझ रहे हैं सारे के सारे। उस इंसान के पास में आप जाते हो, वो इंसान बोलता है कि अच्छा तुझे पता है कि आज सुबह मैं जा रहा था तो
वो टायर पंचर हो गया मेरी गाड़ी का। तो आपने उस करुणा भाव से उस इंसान को देखना है कि ये इंसान जा रहा था, ये इंसान ऐसा इंसान है जो कि इस पूरी दुनिया में ट्रैप्ड है, पता नहीं स्कूल में इसके साथ में क्या हुआ होगा, और ये इंसान मेरे सामने खड़ा हुआ है, मुझसे बातें कर रहा है। अगर मैं किसी आइलैंड पे होता तो ये इंसान भी मुझे ना मिलता। काइंडनेस के साथ में जब आप उसे ऐसे देखोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा, बता यार तू अपनी बात बता, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा वो टायर पंचर हो गया था, फिर क्या हुआ, कहाँ पर सही करवाया आपने? फिर वो खुद बताएगा नेक्स्ट बात। उस नेक्स्ट बात में से भी आप क्वेश्चन पूछो, उसकी राय पूछो, आप अलग तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछो, लेकिन पूछो उससे, उसको इंकरेज करो अपनी बात बोलने के लिए। ये चीज आपको लोगों के पास में लेकर आएगी। ये चीज फिर लोग तरसते हैं ऐसे लोगों से मिलने के लिए जो उनकी बातें सुन लें। ये दूसरी चीज है। पहली मैंने कौन सी बताई थी? बिना जज, लोगों को जज करना बंद कर दो। आप लोगों को माफ करना स्टार्ट कर दो, लोगों को जज करना बंद कर दो। उसके बाद में लोग अपने आप आपकी तरफ खिंचे आएंगे, चाहे आप फनी हो चाहे कुछ भी ना हो। और दूसरी, सुनो लोगों को। जितना ज़्यादा आप लोगों को सुनोगे उतना ज़्यादा लोग आपके अराउंड राहत फील करेंगे। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनको नहीं चाहिए और फनी लोग, क्योंकि उनके आसपास के जितने भी फनी लोग हैं, कोटा पूरा हो गया उनका। अब उनका कोटा बचा है कि कोई तो हमारी बात सुन ले, कोई तो, किसी को तो मैं बता दूं ये वाली बात। आप अगर वो इंसान बन सकते हो, अंदर से चेंज लाना है तो ये लाओ। हो सकता है आप फनी ना बन पाओ, लेकिन आप ये तो कर सकते हो ना कि मैं लोगों को करुणा भाव से देखूंगा, मैं लोगों को जज नहीं करूंगा, लोग परेशान है मैं उनकी बात सुनूंगा। अगर आप इतना कर देते हो तो आप लोगों के चहेते बन सकते हो। दूसरा, ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, या फिर आप अगर फनी नहीं होगे तो फिर लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आप वाइब दे रहे हो लोगों को। लोगों को आपका जेन्यून नेचर चाहिए। आप लोगों को वाइब्स दे रहे हो। कौन सी वाइब्स? कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं यहां पे। वो वाइब लोगों को पसंद नहीं आती। उस वाइब की वजह से लोग जाते हैं। लोगों को चाहिए एक खुला इंसान, खुला इंसान जो उनकी बातें सुन ले, जो उनकी बातों पर जज ना करे, जो खुद भी दिल से कुछ बता दे, जिससे उसकी ऑनेस्टी झलके, ऐसा लगे कि ये भी जेन्यून है। हम दूसरों को ऑनेस्ट क्यों देखना चाहते हैं? अगर कोई इंसान कुछ गलती करता है और वो गलती मान लेता है कि यार मेरे से ही गलती हो गई, तो हम इस चीज़ से क्यों खुश होते हैं? क्योंकि हमें पता चलता है कि ये इंसान अगर अपनी गलती मान रहा है, ये इंसान अपने साथ में अगर कंफर्टेबल है, तो ये इंसान कुछ छुपा नहीं रहा, डेंजर नहीं है इससे। अब हम भी अपनी बात रख सकते हैं। अगर ये वल्नरेबल हो रहा है तो मैं भी वल्नरेबल हो सकता हूं। दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली be closer to people. This is how you can actually earn good friends.